हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिवदीप चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम जा रहे हैं देवी आद्या कात्यायनी मंदिर, जो कि है छतरपुर में। और ये छतरपुर का सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा बड़ा मंदिर है, जिसके बारे में आपको ऑन गूगल सब कुछ स्टडी करने को मिलेगा। बट आज मैं आपको अपनी यूट्यूब वीडियो में इस मंदिर की सभी प्रसिद्ध बातें और इसकी हिस्ट्री बताऊँगी। तो जुड़े रहे वीडियो के साथ। नहीं, जो इस मंदिर का इतिहास बताया जाता है वो ये है कि एक ऋषि थे, ऋषि कात्यायन नाम के, जो देवी दुर्गा की पूजा किया करते थे। देवी दुर्गा से उन्हें वर मांगा कि देवी उनके घर में पुत्री रूप में जन्म ले, और माँ ने यही किया, उनकी पूजा से प्रसन्न होकर। इस मंदिर की यह भी खासियत है कि जो देवी कात्यायनी माता का जो आप दर्शन कर सकते हैं, केवल पूर्णमासी को ही कर सकते हैं। मतलब इसका एक द्वार जो कि गर्भगृह कहलाता है, वो केवल पूर्णमासी के दिन ही खोला जाता है भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। तो हम ये जा रहे हैं अंदर। कुछ मैंने और बातें सुनी इस मंदिर के लिए। ये है बहुत ही काल्पनिक वृक्ष। इस पे आपकी जो भी मनोकामना होती है आप चुन्नी बांध सकते हैं। अगर आपकी वो मनोकामना माता रानी चाह पूरी हो जाती है, फिर आपको ये चुन्नी वापस खोलनी भी आनी होती है। तो मैंने सुना है काफ़ी भक्तजनों की यहाँ मुरादें पूरी होती है। तो मैं ये जा रही थी अंदर। यहाँ बहुत ही सुंदर शिवलिंग है, सामने नंदी जी बैठे हैं, तो हम वहाँ की तरफ जा रहे थे। ये मंदिर पहले बहुत छोटा हुआ करता था, बट धीरे धीरे काफ़ी इसको अच्छे से इंटीरियर डेकोरेट कर दिया गया है। मंदिर बहुत ही प्यारा है, मतलब काफ़ी स्पेस है। अगर आप चाहें तो अपना पूरा दिन भी यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। और लक बाय चांस जिस दिन हम गए थे, यहाँ पे कोई बॉलीवुड सिंगर्स आ रखे थे जो भजन कीर्तन कर रहे थे। वो भी आपको आगे वीडियो में मिलेगा। और उनमें उनके फेस पे बहुत नूर था, क्योंकि आपको ही पता है जहाँ आप बैठे हो, जिस संगति में होते हो, वहीं का आपको नूर आता है। तो ये माँ कात्यायनी का ही नूर था उन पे, और आपको भी देख के पता चल जाएगा। वो बहुत ही प्यारा कीर्तन कर रहे थे। ये आए हैं मेरे भोले भंडारी, उनके साथ बैठी है माँ पार्वती, उनके सामने है बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग, सामने बैठे हैं नंदी जी। अभी उनके भी दर्शन करवाऊंगी मैं आपको। यहाँ दर्शन करके बहुत आपको रिलैक्स मिलेगा। बहुत ही प्यारा इनका विग्रह है, श्री विग्रह है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बाद हमने नंदी जी के कान में, जो कि रिचुअल है कि अगर नंदी जी मतलब भोले भंडारी तक आपको कोई विश पहुँचानी है, तो आप नंदी जी के बाएं कान में बोल दीजिए, और याद रखिए उनके दाएं कान के ऊपर हाथ जरूर रखिएगा, ताकि वो विश बाहर न चली जाए। तो मैंने भी ठीक ऐसा ही किया जब तक मैं वीडियोस बना रही थी। उसके बाद हम निकले आगे की तरफ। और मैंने मंदिर के बारे में एक और बात सुनी है, मैंने उस दिन तो नहीं देखा, बट आगे मैं कभी जाऊंगी तो ज़रूर देखूंगी। कहते हैं मंदिर में बहुत ही बड़ा एक ताला है, उसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगी। पहले आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए। तो आगे आप पूरे करेंगे मंदिर के दर्शन, मैं आपको धीरे धीरे लेके जाऊंगी। अब यहाँ क्या है कि धीरे धीरे आपको जो माँ का शयन कक्ष दिखेगा, उसमें माँ का जो ड्रेसिंग टेबल है, जहाँ माँ श्रृंगार करती है, वो सब सामान रखा जाता है। ये है यहाँ के गुरुदेव, शायद जिन्होंने यहाँ की स्थापना की थी, उनका श्री विग्रह है। तो सबसे पहले हमने यहाँ मत्था टेका, उसके बाद हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद देखिए मैं आपको थोड़ा स्लो में दिखाऊंगी, कोशिश करूँगी कि आप अच्छे से देख पाएँ। ये श्री गणपति महाराज का विग्रह है। तो उसके बाद हम थोड़ा और आगे चलिए, तो मैंने जूम करके भी दिखाया कि आपको अच्छे से दर्शन हो पाए। बहुत ही प्यारा विग्रह था। ये भोले भंडारी और माँ पार्वती का भी था साथ में। उसके बाद हम आगे बढ़े। ये है माँ की बैठक कक्ष, मतलब माँ जहाँ बैठती हैं, मतलब डाइनिंग टेबल भी कह सकते हैं। कहते हैं ना, जहाँ पूरा परिवार इकट्ठा होता है, उसको बैठक कक्ष भी कहते हैं, जहाँ आप पूरे अपने दिन की बात करते हैं अपने परिवार के साथ। तो ये माँ के लिए एक बैठक कक्ष बनाया गया है। इसमें माँ की तस्वीरें भी लगाई गई हैं, माँ के अलग अलग रूपों की। उसके बाद हम थोड़ा और आगे चले तो आपको देखने को मिलेगा ये, मतलब जो मैंने आपको बताया था, माँ का शयन कक्ष, माँ का ड्रेसिंग टेबल, माँ का सारा श्रृंगार का सामान बहुत ही प्यारा रखा गया था। बहुत ही प्यारा, मतलब जैसे एक नॉर्मल घर होता है ना, उसमें जैसे हर प्रकार की चीज़ें होती है, उसमें हर तरह की चीज़ माँ की रखी गई थी। मतलब बहुत ही प्यारा पायदान, बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया था वो कमरा। उसमें गुरुदेव भी बिठा रखे हैं, जिन्होंने यहाँ की स्थापना की है, जिन्होंने माँ को यहाँ प्रसन्न किया है, जितनी शक्ति रखते हैं कि माँ को ही साक्षात ले आए। तो हम ये आगे बढ़े। ये श्री बालाजी महाराज का विग्रह मिलेगा आपको देखने के लिए। तो आप मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है ये सब वीडियो में देख के। और जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि कुछ सिंगर्स आ रखे थे जो भजन कीर्तन कर रहे थे, ये वो दोनों हैं। ये बहुत ही प्यारा कीर्तन कर रहे थे, बहुत 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 प्यारा लिटरली। मैं कोशिश करूँगी आपको उनकी रियल वॉइस भी आगे बहुत प्यारी सुनने को मिल सके। पूछो ना। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मंदिर में एक बहुत ही बड़ा ताला है, जिसमें कहते हैं बहुत बड़ा कपाट है, वो बहुत पहले ही बंद कर दिया गया था। तो यहाँ के जो महंत थे, सिर्फ वही जो बहुत पूर्वज के महंत थे वही खोला करते थे। तो पहले आप माँ के दर्शन कीजिए, उसके बाद मैं आगे का रहस्य बताती हूँ कि ताले के पीछे क्या है। तो यही है माँ कात्यायनी। इनका शिव विग्रह बहुत ही प्यारा था। मतलब अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली में नहीं भी रहते हैं, तो आपको, अगर आप माँ कात्यायनी के भक्त हैं, तो आपको ज़रूर एक बार इस मंदिर में आके मत्था टेकना चाहिए। बहुत ही प्यारा विग्रह था। और पीछे की तरफ एकदम माँ कात्यायनी के सामने की तरफ श्री गणपति महाराज का भी विग्रह है। तो यहाँ पे टीका रखा हुआ है और प्रसाद रखा हुआ है कि आप स्वयं टीका लगा लीजिए और प्रसाद ले लीजिए। उसके बाद हम वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं। मम्मा, मम्मा, तो उस कपाट और उस बड़े ताले के पीछे कहा जाता है कि जो पहले के महंत थे उनके पास श्री नाग थे, जिनके 5 मुख नाग होते हैं। उनके 5 शीश पे मणि है, मतलब 5 शीश वाले नाग हैं। वो आज भी इसी मंदिर में विराजमान है, उस कपाट के पीछे। तो मेरी तरफ से कोशिश की गई है कि मैं आपको मंदिर की छोटी सी बड़ी बात सारी आप तक पहुंचा पाऊँ। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अगली बार पूर्णमासी पे आऊँ और आपको माँ कात्यायनी का जो भव्य रूप है उनके भी दर्शन करा सकूँ। तो ये हम चले बाहर अब। ये बहुत ही प्यारा हमारा दिन बीता, हमने बहुत प्यारे दर्शन करे। इसके बाद हम चले वापस पार्किंग की तरफ। पहले हमने अपने शूज़ कलेक्ट करे। टोकन सिस्टम था, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था। तो ये बहुत सबसे बेस्ट रहता है कि आपके शूज़ वगैरह सेफ एंड सिक्योर रहते हैं। उसके बाद हम चले सामने की ओर पार्किंग की तरफ। वहाँ से हमने अपने व्हीकल्स वगैरह लेने थे जो हम कन्वेंस पे आए थे। बट उससे पहले हम रोड क्रॉस कर रहे थे तो हमें दिखा एक चाट का कॉर्नर। वहाँ पे लाइन में चाट के कॉर्नर लगे थे। हमने सोचा इतनी दूर जाने से पहले कुछ ना कुछ खा लिया जाए। एटलीस्ट अगर आप इतनी अच्छी जगह आए हो तो मेरा मानना ये है वहाँ से खाली मुँह नहीं आना चाहिए। तो हमने बहुत सारा कुछ लिया, टेस्ट करा, उसके बाद हम चले वापस। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको मंदिर के दर्शन कैसे लगे, और कोई आपकी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।